कैसे हो सब भाई मेरे। सभी भाइयों को मेरा सलाम। और आपका भाई एमके एक बार फिर एक और वीडियो के साथ एमके क्रिकेट इस यूट्यूब चैनल पर हाजिर है। ये वीडियो थोड़ी सी अलग वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिन ऐसी कुछ गलतियों पे बात करेंगे जो हम हर रोज कर जाते हैं, हर बार कर जाते हैं, चाहते ना चाहते कर जाते हैं। इस फील्ड में मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसमें कोई शक नहीं है, मेरी इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग भी सुनेंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। तो वो मेरी इन चीज़ों को जस्टिफाई मतलब कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। सबसे पहले इस गेम से, इस फील्ड से हमारा प्यार है, इश्क है, क्या है? इन दोनों में से मेरे नज़दीक जो है ना भाई, प्यार और इश्क की दो अलग डेफिनेशन है। ठीक है, प्यार और इश्क की दो अलग डेफिनेशन है। अच्छा, वीडियो पे आगे बात करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास अच्छे से टाइम हो तो बैठ के सुनिएगा, टाइम निकाल के सुनिएगा। ठीक है, और जब फ्री टाइम हो फिर सुन लीजिएगा, लेकिन पूरा सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा जी, प्यार और इश्क की मेरे नज़दीक मैं बात कर रहा था कि क्या डेफिनेशन है। मेरे नज़दीक प्यार में उतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। प्यार में हल्की सी बात पे नफरत भी हो जाती है। प्यार मोहब्बत किसी से भी कभी भी हो जाता है, कोई अच्छा कहीं पे भी लग जाए। लेकिन जो इश्क होता है ना भाई, वो एक से हो जाता है और वो ख़त्म नहीं होता। वो फॉर एवर रहता है, अनटिल लास्ट ब्रीथ रहता है। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होता। आपको मालूम होता है कि आप जिससे इश्क करते हैं वो आपको तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है, सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ सकते, आप वो बर्दाश्त करते हैं। तो क्रिकेट के इस हमारी फील्ड में हमें इससे सिर्फ प्यार नहीं है, हमें इससे इश्क है। बिकॉज हम जानते हैं कि ये फील्ड हमें नुकसान देती है, हमें बर्बाद करती है, सब करती है, लेकिन फिर भी हम जुड़े रहते हैं। हम इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। इस फील्ड में अगर जीतना 99% पॉसिबल नहीं है तो 99% इसको छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है। बहुत कम मिकदार में जो है वो लोग छोड़ पाते हैं। इसी तरीके से इस फील्ड में बहुत कम मिकदार में लोग जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। वो उतना पैसा बना लेते हैं जितना हम सबका ख्वाब होता है कि हम इस फील्ड से इतना पैसा बनाएं। लेकिन सारी बात उनकी मेंटेलिटी पे होती है, उनके दिमाग पे होती है, और सबसे बड़ी बात कि उनका खुद पे कंट्रोल पे होती है। जो वो कंट्रोल हासिल कर लेता है वो इस फील्ड में कामयाब हो जाता है। जिसको अपना हाथ रोकना आता है वो कामयाब हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो का पहला पॉइंट भी ये है कि मोर यू प्ले मोर यू लॉस। जितना आप ज्यादा खेलोगे उतना आप हारोगे। वो बड़ा खूबसूरत दौर था मेरे भाई, जब हम एक मैच करते थे, अगले दिन सुबह 9-10 बजे बुकी के पास जाके हम हिसाब करते थे, या बुकी हमारे पास आके हिसाब करता था। अगर हारे होते तो उसके हाथ में हम कैश पकड़ा देते थे, और अगर हम जीते होते तो हम उससे कैश ले लेते थे। अभी भी ऐसे होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। और अगर आप उनकी हारने और जीतने की रेशो देखोगे ना, तो जो इस तरीके से करते हैं, एक आध मैच करते हैं, 2 करते हैं, बेशक एक आध ही करते हैं, और अगले दिन सुबह 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे बुकी के साथ अपना हिसाब मिलाकर अपना अगर हारा हुआ पैसा है उसको देते हैं, और अगर जीता हुआ है तो वो अपने डायरेक्ट जेब में डालकर घर आके बैठते हैं। उनकी विनिंग रेशो ज़्यादा है, सही है। उनकी बाकियों से जो विनिंग रेशो है ना, वो ये जो ऑनलाइन आईडी पे आजकल का दौर है, इनसे बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद अभी आईडी आ गई है,
हाथ में मोबाइल है, कभी किसी से आप उधार पकड़ रहे हो, कभी किसी से कुछ पकड़ रहे हो और आईडी में बस डाल रहे हो, जो मिल रहा है अंधाधुंध खेल रहे हो, जो मैच मिल रहा है अंधाधुंध खेल रहा है। वो पैसा आपकी जेब को टच ही नहीं कर पाता, आपकी जेब तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पाता। आपकी जेब तक पहुंचने से पहले ही वो आपके मोबाइल में ही इधर उधर हो जाता है। वो पैसा बहुत अच्छा होता है जो आप जिसको आपका हाथ लगता है और आपको उसकी वैल्यू का भी पता होता है। जब आप पेपर मनी सुबह बुकी को देते हो तब भी आपको उसकी वैल्यू का पता लगता है, और जब आप उससे लेते हो तब भी आपको उसकी वैल्यू का होता है। लेकिन जो पैसा आपके अकाउंटों में ही आपकी आईडी में जा रहा है आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। 90% वो पैसा आपके काम भी नहीं आता। समझ रहे हो? ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये आप आजमा के देख लेना, ऐसा है कि नहीं। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने खेलना भी वही मैच है फिर जिस पे आपका वो बुकी बैठेगा। एक खेलना है, वो खेल के आपने फिर अपना पैसा जो भी हार जीत है वो क्लियर करना है। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट गौर कीजिएगा। उसके बाद फंटर जो है ना इस फील्ड में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। कोई मैच का अगर शेड्यूल उसको स्केड्यूल नज़र आ रहा है तो अगर उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये मैच मैं करूंगा तो मैं हार ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हारूंगा, मुझे बस थोड़ा सा पैसा मिल जाए इस मैच को खेलने के लिए, मैं नुकसान भी उठ मान के चलो मैंने किसी का कुछ पैसा देना है, 1 लाख देना है, 2 लाख देना है, तो मैं मुझे एक मैच नज़र आ रहा है और मेरे पास क्या है 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, या मैं 1 लाख किसी से उधार ले लेता हूँ कि यार थोड़ा 1 लाख से कुछ बनाऊंगा और दे दूंगा। मैं 100% कभी भी वो 1 लाख से 1 लाख नहीं बना पाऊंगा। ये सिर्फ मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है जो मुझे कह रहा है कि मैं कर लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैच अच्छा भी हो जाएगा, जो मर्जी हो जाएगा, जब मैच खत्म होगा, अगर मैं फर्ज करो कि बच भी गया, नुकसान से बच गया, तब भी मेरे अकाउंट में सिर्फ 20-25 हज़ार ही पड़ा होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा 1 लाख से, और उससे वो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। समझ रहे हो? तो ये वाला कॉन्फिडेंस अपने पास मत रखो कि मैं एक मैच में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं जो कर सकता हूं, खुद पे भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो हार ही नहीं सकता, मैंने ही जीतना है। उसको फंटर को हर मैच में लगता है कि जीत मेरी ही है, ये मैच मेरा ही है, और ये चीज उसकी मौत है। सेशन नॉट प्ले, सेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। सेशन बहुत बार मैंने भी सुना है कि ये शादी के लड्डू की तरह है, जो इसको खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसमें बहुत एक मज़ा आता है खेलने में सेशन, एक थ्रिल सा आता है, मतलब एक अलग ही लेवल का जो है ना फंटर को मज़ा आता है। सही है ना? सेशन खेलने में जो मज़ा मैच खेलने में नहीं आता। अब मैच अगर 50 ओवर का हो रहा है, आजकल के दौर में 50 ओवर की 2 इनिंग्स, यानी कि अगर 3.5-4 घंटे की है, 8-9 घंटे कौन बैठे मैच देखने? कोई नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता, सब्र ही नहीं है। T20 क्रिकेट में भी किसी के पास इतना पेशेंस नहीं अभी सब्र रह गया कि वो 2 इनिंग बैठकर मैच को देख सके, सब्र कर सके। शॉर्टकट की तरफ जाएगा, 6 ओवर, 10 ओवर, 20 ओवर, 15 ओवर, सेशन सेशन सेशन। सेशन की मैं आपको रियलिटी ये बता दूं कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखो जीत से कोई सीख नहीं होती, जो हारता है वही ही सीखता है, और उससे अच्छा सबक आपको कोई नहीं दे सकता जो हारा हो। सेशन ने मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ, हर बंदा किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, तो मैच के भाव में मुझे लगता है कि मुझसे बेस्ट, मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं लोग, बहुत अच्छे टिपर हैं, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा,
लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं कभी हार में नहीं जा सकता। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर 10 बाजियां मैं खेलूंगा तो मैं 8 बाजियां तो जीतूंगा ही जीतूंगा। और अगर मैं 100 बाजियां खेलूंगा 2 मंथ में 3 मंथ में, तो मैं उसमें से 80 बाजियां तो 100% जीतूंगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, और इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन गंदी हकीकत यह है कि सेशन ने मेरा बहुत पैसा खाया है। शायद जितना मैंने कमाया हो उसका डबल मेरा सेशंस के नुकसान में गया। अब अक्सर ये भी बोला जाता है कि सेशन ज़्यादा वो लोग खेलते हैं जिनका लिमिट कम होता है। जो छोटा खेलते हैं वो समझते हैं कि यार हमारा लिमिट कम है, मैं मैच बाद में खेलूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सेशन में लिमिट बना लेता हूँ। तो ये भी सच है। लेकिन जिसके पास लिमिट ज़्यादा हो ना, ये भी सच है कि वो भी सबसे ज़्यादा खेलता है सेशन। तो मेरे पास तो लिमिट ठीक ठाक रहा है, अब भी होता है। अब भी मैं गलती ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ हर बार कि सेशन को कभी मत खेलूं। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि सेशन खेलने पे कोई भी आपके पास ट्रिक है, आप बोलो कि मेरे पास ट्रिक है, मैं पिच रीड कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन सेशन में सिर्फ और सिर्फ दाव की बात होती है। अगर आपको समझ में सौदा नजर आ रहा है कभी कभी, हर मैच में नहीं, तो आप खेल लो थोड़ा बहुत। अदरवाइज कोई अगर ये बोले कि मैच के रेट से पैसा नहीं बनता, या कोई जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का जैसे मैच हो, और उसमें जैसे आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का मैच था, तो आप बोलो कि मैं इस मैच में सेशन खेल लेता हूँ, इसमें तो भाव नहीं है। अगर आप उस मैच में भाव को नहीं पकड़ सकते तो आप सेशन भी कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन भाव में आप पैसा अपना डबल कर सकते हो। गंदे से गंदे मैच का भाव भी है 2 पैसे 4 पैसे, उसमें भी आप अपना पैसा डबल कर सकते हो। सेम रिस्क, अगर उतना ही स्टार्टिंग से लगा कर रिस्क लेना है तो वही पैसा लगाकर आप अपने रेट पे पैसा डबल कर सकते हो। लोग नहीं समझते। लोग अगर मैच देखते हैं 10 पैसे 12 पैसे 15 पैसे का, तो उनको लगता है ये मैच तो डेड है, ये मैच में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो सेशन खेल के पैसा हार जाएंगे, लेकिन वो मैच के रेट को नहीं समझेंगे। अगर मान के चलो एक मैच चल रहा है, उसमें 2-3 भाव चल रहा है, तो 2-3 में से भाव से 6-7 पैसे 5-6 पैसे आने के कितने चांस है? होता है। अगर 100 मैच है तो आप 90 मैचेस उठा के देख लो, 90 मैचेस में 100 में से 90 मैचेस में 2-3 पैसे से 5-6 भाव आता ही आता है। तो अगर 2-3 पैसे में आपकी लिमिट बेशक 20-30 हजार है, 2-3 पैसे में आप 10 लाख उठा लो। अच्छा, लोग ये भी गलती करते हैं कि जब वो 2-3 पैसे में उठाते हैं ना, फिर वो 10-15 हजार ही उठा लेते हैं, मतलब वो नुकसान को देखते हैं। लेकिन आप कैलकुलेशन अपनी हार की रखो कि आप जितना पैसा लगा रहे हो आपने कमाना कितना है। अगर मुझे 30 हजार के साथ 30 हजार कमाना है तो मैं 2-3 पैसे में 10 लाख ही उठाऊंगा। 3 पैसे में तो 10 लाख जब मैं उठा लूंगा तो मेरी जीत होगी दूसरी तरफ 10 लाख, और एक तरफ हार होगी 30 हजार। और जब मान के चलो 3 पैसे से 6 पैसे भाव आता है, और मुझे जारी बात है कि 99% वही टीम ही जीतने के चांस है, और अगर मान के चलो वो नहीं भी जीतती, 2-3 पैसे से बहुत ज्यादा चला जाता है, तो उसमें भी मेरा नुकसान नहीं है, मेरा फायदा है। तो मैं 2-3 के पैसे के भाव में सिर्फ और सिर्फ 6 पैसे रेट आ जाए तो मैं अपना लॉस कट कर सकता हूं, या मैं 6 पैसे में सारा 10 लाख वापस लगाकर 30 हजार के साथ 30 हजार प्रॉफिट बना सकता हूं। और बाद में जो मेरा 30 हजार वो 2-3 पैसे वाली टीम पे पड़ा होगा, तो उसमें से मैं 5-10 हजार अगर इधर कर लूंगा तो मेरा 20-25 हजार उस तरफ हो जाएगा, और 2-4 पेटी मेरी इधर भी हो जाएगी। यह आप कैलकुलेशन कभी कॉपी लेकर पेंसिल लेकर कोई नोटबुक पे बैठ के लिखिएगा, फिर बताइएगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो इस फील्ड में भाव पे जिसकी पकड़ मजबूत है उसके लिए पैसा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब एक और पॉइंट है। अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप
सुनिएगा, सारी काम की बातें हैं। जब अच्छे मैच होते हैं ना तो पैसा खत्म हो जाता है। अब फिर ये वही बात आ जाती है कि लिमिट और बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास आज पैसा आ गया, मैंने जल्दी, मुझे खेलने की जल्दी है, मैंने ये नहीं देखा कि मैच कैसा है क्या नहीं है, मैंने अपना सारा पैसा घुसेड़ दिया उस मैच में, और मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कल के मैंने ये भी नहीं देखा कि कल और परसों कौन से मैचेज हैं। मुझे सिर्फ उसी दिन की परवाह है कि मेरे पास बस पैसा आ गया, मैं जल्दी से खेल लूँ। तो ये एडिक्शन है, ये एक नशा है जो आपने खुद को लगाया हुआ है। आपको एडिक्टेड नहीं होना। आप कंट्रोल क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। आपको इसी चीज़ पे कंट्रोल रखना है कि अगर आज आपके पास पैसा है तो अगर मैच अच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती मत घुसो उसमें, इंतज़ार करो, स्केजुअल देखो कि कल कौन से मैचेज हैं, परसों कौन से हैं, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या मैं, मुझे आज कीड़ा है ही, करना ही है तो मैं थोड़ा बैकअप रख के करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो हमेशा बैकअप रख के काम करो, और आपके पास इतना बैकअप बना होना चाहिए। और मैचेस पे आप नज़र रखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैचेस पे नज़र रखो, जहाँ पर आपको लगे कुछ अच्छा मैच है, कुछ अच्छी टीमों का मैच है कि इसमें पैसा बन सकता है, तब आपके पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए बैंक में कि आप तब उस वक्त पर आप डिपॉजिट करके काम कर सको। हर वक्त अपने बैंक में कुछ ना कुछ रखो बैकअप, वो ज़रूरी है, समझ रहे हो? तभी आप सुकून में रहोगे, आप एंजॉय करोगे, हर मैच में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जैकपॉट की तलाश। आजकल के फंटर्स में सबसे जो गंदी आदत पड़ गई है ना, कि जो भी फंटर हमारे पास भी टिप लेने कोई आता है तो वो एक ही बात करता है कि भाई मुझे कोई घोड़ा कैश करवा दो, घोड़ा कैश करवा दो। और आजकल बहुत सारे ऐसे लोग इस एडिक्शन में लग गए हैं कि उनको लगता है कि हर मैच ही घोड़ा है। वो घोड़े की तलाश में होते हैं, वो पूरे मैच में बैठे रहेंगे। अगर किसी दो टीमों का मैच है, मान के चलो चेन्नई और आरसीबी का मैच है, और उनको चेन्नई पसंद है जीतना, तो वो चेन्नई का अगर भाव चला भी जाएगा ना, तो जो टीम खाने वाली रेट पे आएगी ना, वो सबसे पहले उसको खाने की एंट्री ही करेंगे। उनको 90 पैसे में खाना भी पसंद नहीं है, 80 में खाना भी नहीं पसंद। उनको सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे में खाने का ही सौदा पसंद है। अब हर मैच में 30 पैसे, 40 पैसे से मैच तो नहीं उड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस तरीके से करके रेगुलर लोग नुकसान करते हैं, स्पेशली छोटी लिमिट वाले जो जैकपॉट की तलाश में हर वक्त रहते हैं। और व्हाट्सएप पे भी हमारे पास कुछ लोग काम करने आते हैं, वो यही बोलते हैं भाई हमें सिर्फ घोड़ा करवा दो, घोड़ा करवा दो। तो ये गंदी आदत है, इसको मैं सिंपल बोलूँगा, ये गंदी सोच की गंदी फितरत है जो आपने अपने अंदर पाली हुई है। हर मैच कभी भी घोड़ा नहीं होता, 90 पैसे में भी मैच होता है, और 2-3 पैसे से, 5 पैसे, 10 पैसे से ट्रेड करना भी मैच भाव होता है। बात यहाँ पे भी वही आ जाती है कि जिसकी मैच के भाव पे पकड़ मजबूत है वो जीत सकता है, ठीक है। और ये जैकपॉट कैच करना, ये जहाँ पर किस्मत का खेल होता है वहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ों को भी देखना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है। कि अगर एक सिचुएशन, जो जो सिचुएशन को रीड कर लेता है कि यार ये सिचुएशन इस तरीके से है और इसमें कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो वो भाई जैकपॉट कैश करना बहुत अच्छे से जानता है। सिचुएशन को रीड करना सीखो, समझ रहे हो? और वो सिचुएशन को रीड कर कर उसमें अगर कुछ चांसेस आपको नजर आ रहे हैं तो फिर आप रिस्क लो, और अपने अंदर रिस्क लेने की भी थोड़ी सी हिम्मत रखो, तभी आप जैकपॉट कैश करोगे। लॉस कट बुक सेट का फंडा। बहुत सारे लोग जो है ना, बुक सेट करते करते अपनी जीत का रेशो बहुत कम कर लेते हैं। अगर उनको मैं 50 मैचेस करवा रहा हूँ और 50 मैचेस में 40 मैचेस भी मैंने विन करवा दिए ना, तब भी वो, उनको प्रॉफिट नहीं होएगा।
क्योंकि उनके अंदर बुक सेट करना एक डर है। बुक सेट बार बार बुक सेट करना एक डर है। अब जब आप मान के चलो मैंने 1 लाख का सौदा किया है, हर मैच में मैं 1 लाख का सौदा कर रहा हूं। अब मैं जब बुक सेट कर रहा हूं भाग कर, तो मेरा 1 लाख लगाने के बाद अगर मेरा 35,000 या 30,000 का बुक सेट हुआ है, तो मैं नुकसान में हूं। ये मेरा फायदा नहीं है। ये मेरा फायदा नहीं है। 30-35 हजार पूरा 1 लाख रिस्क में लगाया और 30-35 हजार आया। मुझे जो टीम पसंद है, मैंने उस पे 1 लाख लगाया, तो मुझे कम से कम 80% प्रॉफिट जनरेट करना है। मैं सिर्फ लॉस कट करूंगा। 15 पैसे में करूं, 10 पैसे में करूं, 20 पैसे में करूं, मैं सिर्फ लॉस कट करूंगा। तो हर मैच में बुक सेट करना जरूरी नहीं है भाई। जब आप उस बुकी को देकर आओगे तो आप पूरा माल दे के आओगे, और जब आप हारो तो फिर आपके पास कुछ भी ना आए, फिर क्या फायदा। तो लॉस कट बुक सेट हमेशा हर मैच में नहीं होता। हर मैच अगर 15 पैसे 20 पैसे में आप बुक सेट कर रहे हो हर मैच में, तो हर मैच में से 15-20 पैसे से कुछ नहीं जाएगा भाई। हर मैच में 15-20 पैसे से मैच थोड़ी उड़ जाएगा। तो आप सिर्फ लॉस कट करो। अगर आप हार गए, मान के चलो आप दूसरी टीम जीत जाती है, आपका प्रॉफिट सिर्फ आपकी टीम पे पड़ा है, दूसरी पे चलो नुकसान तो नहीं है ना। नुकसान तो नहीं है ना। क्या हो अब वह नुकसान पता क्या है कि बाद में जब मैच खत्म होगा, ओए आप ये सोचोगे यार काश मैं दूसरी टीम पे बुक प्लस कर लेता, काश। ये भी बीमारी है। ये भी एक सेल्फ कंट्रोल की एक किस्म है, कि मतलब आपको इतना खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। जो चीज हाथ से निकल गई आप उस पे पछतावा कभी नहीं करोगे कि यार मैंने, मेरा इस पे प्रॉफिट था, इस पे थोड़ा कर लेता, वो जैकपॉट हो गया, हो गया हो गया, सो बात खत्म। कुछ नहीं होता। खुद को सबसे पहले समझाओ, खुद को आप स्ट्रोंग करो, आपकी जीत ऑटोमेटिक बन जाएगी। चीजों को खुद आसान करो आप। जो चला गया, मिस हो गया, कोई बात नहीं यार। मैचेस टेम्पररी है। हर दिन आपको मैच मिलता है, कोई ना कोई हर दिन मिलता है। साल में, 1 साल में 1,000 के आसपास मैच हो जाता है अभी। कितना मैच होता है? 500 मैच तो आराम से मिलता है आपको। मोटी मोटी लीग्स, अच्छे मैचेस जो है ना, अच्छे 300 प्लस अच्छे मैचेस मिलते हैं साल भर में। 300 प्लस तो जो आपकी पसंदीदा लीग्स हो, पसंदीदा टीमें, उनके मैचेस मिलते हैं। तो ये चीजें आप थोड़ा गौर करो। उसके बाद कुछ ऐसे मैचेस होते हैं भाई जिनमें ना 10-12 से 38-40 पैसे रेट जाता है बार बार। ये जो होता है ना, ये ट्रैप का भाव होता है। अब एक मैच में 10-12 टीम है और वहां से भाव चला गया 38-40, आपकी नजर पड़ गई कि यार इसमें तो 10-12 से 38-40 चला गया, शायद मैं थोड़ा सौदा कर लेता। तो ट्रेड होती है। फिर दूसरी बार फिर देखते हो कि यार फिर 10-12 आया और फिर 38-40 चला गया। अब जब तीसरी बार 10-12 से 38-40 आता है ना, तब आपको लगता है कि अब यार ये 10-12 नहीं जाएगा, अब 38-40 से ऊपर ही जाएगा। लेकिन वो एक ट्रैप होता है। अब वहां से भाव जो होता है वो टोटली डेड होगा, नीचे ही जाएगा, टीम उठेगी ही नहीं कभी। तो कभी ऐसे ट्रैप में ना फंसो। अभी इसकी मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये रिसेंटली वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच था। ये सुपर 8 का वर्ल्ड कप अभी T20 का चल रहा है। उसमें 40-42 पैसे साउथ अफ्रीका ओपन हुई स्टार्टिंग से। अब पहले 2 ओवर में साउथ अफ्रीका ने, ये वेस्ट इंडीज ने 2 ओवर में 29 रन बना लिए, और भाव जो है वो 74-75 चला गया। अब बहुत लोगों को उस टाइम पे पछतावा हुआ कि यार मैंने 40-42 में क्यों नहीं खाया, ये मैच तो मिस हो गया, वेस्ट इंडीज तो बहुत मारेगा। अब बहुत सारों ने अंदाज सौदा कर लिया 70-75 पैसे में। टीम की वैल्यू नहीं थी कि आप 70-75 में सौदा करो। टीम की वैल्यू ये है कि आप वही 40-42 में सौदा करते, ठीक था।
70-75 में सौदा करने वाली वैल्यू नहीं है टीम की, लेकिन आप जल्दी में कर रहे हो, आप एडिक्शन में कर रहे हो कि जल्दी जल्दी बस सौदा ले लूं। आपने 70-75 में सौदा लिया और क्या हुआ कि अगले 12 रन पे 4-5 विकेट्स गिर गए वेस्ट इंडीज के और 10 पैसे साउथ अफ्रीका लग गया। फंस गए आप, मौका भी नहीं मिला आपको। तो इसमें क्या हुआ? इसमें नुकसान यही हुआ कि आप में सब्र नहीं आया। तो हमेशा सौदा जब भी करो थोड़ा सा 2-4 ओवर देखा करो। मुझे पता है ये मुश्किल है, जब मैच चालू होता है तो आपको बहुत जल्दी होती है कि मैं फौरन जो है इसमें सौदा कर लूं, मैं फौरन जो है इसमें एंट्री ले लूं। अगर आप 2-4 ओवर, अगर सेशन भी आप खेलते हो, लंबी खेलते हो, कुछ भी प्ले करते हो, अगर आप पहले 3-4 ओवर देख लेते हो ना यार, आप अपने आप को ये समझाओ कि यार अगर मिस हो गया 3-4 ओवर में, कुछ बहुत ज्यादा कुछ भी मिस नहीं होता। आपको सारी मैच की समझ आ जाती है अगर आप पहले 4 ओवर रुक जाओ। आपको अगर सेकंड बैटिंग पसंद है, भाव मिल जाएगा आपको। हाँ, तीन तो पहले जो वो वीक साइड है, आपको सेकंड बैटिंग पसंद है और वो अगर 4 ओवर में मार देती है रन अच्छे, आपको अच्छा भाव मिल जाएगा। और 4 ओवर के बाद विकेट के चांस बनते ही बनते हैं। T20 में 4 ओवर गिरने के बाद विकेट के चांस बनता ही बनता है, चौथे ओवर के बाद। तो थोड़ा सा अपने अंदर सब्र रखो एंट्री का। फिर उसके बाद भाई टीम को फेवर देना रेट में, भाव में। आजकल ये बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, स्पेशली कुछ ऐसी टीमों के मैचेस जैसे आपने वर्ल्ड कप के में देखे, इसमें ठीक है टीमों को फेवर दिया जाता है, भाव में साफ फेवर नजर आता है। अभी जैसे इंडिया खेलता है, इंडिया की टीम है, जितना इंडिया की टीम को भाव में फेवर मिल रहा होता है, बुकी डर डर के भाव ओपन कर रहा होता है, चाहे वो सेशन का हो चाहे मैच का हो, कि आप समझ ही नहीं पाते। आप इतना दिमाग आपका जो है ना वो हो जाता है। इसमें इसमें भी कोई शक नहीं है, कुछ टीमों की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, लेकिन एक बात आप याद रखो कि हम लोग इस फील्ड में ना बहुत छोटे हैं, बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। जिनके जिनका हजारों करोड़ रुपए इस फील्ड में इस इन्वेस्ट होता है, आखिर उनको बहुत कुछ पता भी होता है, बहुत कुछ आइडिया होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर मैच फिक्स होता है, हर चीज फिक्स ही चल रही है, हर चीज एक पिक्चर में चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी जो सेंस होती है, उनका जो एनालिसिस होता है वो हमसे बहुत ऊपर होता है, उनकी जजमेंट हमसे बहुत ऊपर होती है। जो हम जज नहीं कर पाते, वो पहले अपनी पूरी जजमेंट करके बैठे होते हैं, पूरा भाव उस पे खोलते हैं। अब एक मैच में अक्सर ऐसे होता है कि 70-72 भाव ओपन होता है और वो भाव टॉस तक जाते जाते 98-99 जोड़ी चला जाता है। उससे आप आइडिया लगा लिया करना कि ये साफ क्लियर इंडिकेशन होता है कि मैच में भाव में किस टीम को फेवर दे रही है मार्केट। ठीक है, प्लेइंग 11 पे भी थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना नहीं होता 25-30 पैसे का। 25-30 पैसे यानी कि अगर भाई 100 करोड़ का मेरा सौदा है ना, तो 25-30 पैसे टॉस तक फर्क पड़ रहा है, तो यानी कि मेरा 25-30 करोड़ का फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक गैप होता है। ये फेवर ऐसे नहीं मिलता। ये फेवर मतलब इस पे पकड़ रखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैच में फेवर किस टीम को भाव दे रहा है। तो ओपन रेट में, मैच से टॉस से पहले वाले भाव में और मैच बॉल गिरते वक्त के भाव में थोड़ा सा आप गौर किया करो, आपको आइडिया होगा कि मैच में फेवर किसको मिल रहा है। आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरी चीज, बैंक रोल। आखिरी चीज और मेरी इस वीडियो की कि बैंक रोल। अब ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज समझाई कि वो लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं जो लोग भाई डेली का हिसाब डेली टू रखते हैं। वो लोग बहुत फायदे में रहते हैं जो डेली अपने बुकी के पास सुबह जाते हैं
और अपना पैसा लेके आते हैं, और जो भी हार गए तो दे आते हैं। उनको मालूम होता है, मेनली उनको पैसे की वैल्यू का मालूम होता है कि यार मैं हारूंगा, मुझे देना है। और जो जीत के नोट, जीत के जो वो पेपर मनी है ना, वो उसके हाथ में जब आती है ना, तब भी उसको वैल्यू का पता लगता है कि यार ये देते हुए तकलीफ होगी। ये एक नेचुरल है, ये एक नेचुरल चीज है कि पैसा जब हाथ में आता है तो उसकी कदर का मालूम होता है। अकाउंटों में पड़े पैसे की कदर नहीं होती, अकाउंटों से पैसे कमाए हुए की भी कदर नहीं होती। ये एक नेचुरल चीज है इंसान में। बैंक रोल क्या होता है, मनी मैनेजमेंट, ये है कि आप अपना एक डेली का लिमिट सेट रखो हमेशा। अगर मान के चलो मैंने आज 2 मैच करने हैं, 3 भी करने हैं, एक नहीं करना है, एक से ज़्यादा करने हैं, तो मैं रख लेता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए ही मैंने आईडी में डालना है। मैंने आज की 2-3 मैचेस जो भी हैं मैंने इसके साथ ही करने हैं। अब वो 1 लाख के साथ बेशक मेरा 10,000 रुपये बने और बेशक 10 लाख रुपए बने, मैंने सारा विड्रॉल करके अपने बैंक में वापस डालना है। फिर मैंने सोना है, उठना है, सुबह देखना है मैचेस, अगर मैचेस कुछ अच्छे लग रहे हैं तो मैंने डिपॉजिट करके खेलना है। इससे आपका ये भी फायदा है कि आप हर मैच में नहीं घुसोगे। मैच समझ में आ रहे हैं तो आपने बैंक से पैसा डाला, आईडी में किया, खेला, पैसा हो गया। रात को सोने से पहले सारा आईडी खाली करके बैंक में पैसा डाल के सो, सुकून से सोओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बेचैनी नहीं आएगी। अगले दिन फिर उठो, अगर मैच समझ में नहीं है तो जरूरत नहीं है, आपको बुक ही कॉल कर रहा है आईडी में, भाई डिपॉजिट नहीं कर रहे, अवॉइड करो। आपका जब मन होगा, आपको समझ आ रहा है, आप पैसा डालो और अपना निकाल लो। ये इतना सा आप अगर काम कर लो ना, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये चीजें मार्केट में आपको कोई और लोग नहीं बताता। मेन जो चीजें होती हैं बेसिक, लोग सिर्फ आपको बताएंगे कि बल्ला हवा में हो तो ऐसा हो जाता है, बल्ला जमीन पे हो तो ऐसा हो जाता है, बॉल इधर गिर रही हो तो ये बकवास बातें हैं। मेन बेसिक चीजें तो आप सीखो ना। यहाँ पे लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है, वो हार जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, लेकिन उनसे पैसा मैनेज नहीं होता ठीक से। समझ रहे हो? तो पैसा मैनेज करना सबसे बड़ा फन है भाई। जो जिसको आ गया वो कामयाब है। और इस फील्ड में 100% आप सिंपल, मैंने आपको समझा दिया है कि डेली थोड़ा बैकअप रखो अपने पास। और बैकअप से जरूरी कि आपको जितने पैसों से काम करना है उतना आईडी में डालो, खेलो। अब 1 लाख के साथ मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो, 60,000 हो, मेरा सारे दिन में बन गया, मैंने सारा निकाल के अपने अकाउंट में डालना है। तो इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हो ना, और आप करोड़ों रुपए जाया कर चुके हो, लाखों रुपए आपके पास बचा हुआ है अभी है, या बैकअप है, लिमिट है, और अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैंने आईपीएल में काम करना है, कैसे पीएसएल में काम करना है, तो मेरे भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करो। मैं आपको तुक्केबाजी नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस के साथ लेके चलूंगा आगे। आपका लाखों रुपए बच सकता है अगर आप चीज़ों पे स्ट्रांग रहते हो। तो ये वीडियो को बनाने का मकसद ये कि आगे जो आईपीएल है, पीएसएल है, बाकी मैचेस है, पूरा साल के मैचेस हैं, उनमें आप ये गलतियां मत करो। ठीक है? अच्छा, अभी पॉइंट्स मेरे पास और भी हैं बात करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होगी। थोड़ा डीपली क्रिकेट पे भी बात करेंगे अगली वीडियो में, तो मैं कोशिश करूंगा इसका पार्ट 2 बनाऊं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 बने, जिसपे हम क्रिकेट पे थोड़ी सी और बात करेंगे। ठीक है? लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपने समझनी है, जो आपने करनी है, तभी आप रहोगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप पैसा अपना बचाना चाहते हो, और इस साल में आपने गाड़ी भी बनानी है, इस साल आप घर भी बनाना है, ख्वाहिशें हैं, ट्रैक पे खुद को लाना है, लॉस रिकवर करने हैं, आप इंडिया में बैठे हो, आप यूएसए में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बड़ी मुश्किल से आप पैसा बना रहे हो वहां पे बैठ के, लेकिन आप लॉस किए हुए हैं, लाखों रुपए, लाखों डॉलर लॉस किए हुए हैं, तो आप एक बार कांटेक्ट करना। तो कांटेक्ट करने के बाद आप सिर्फ मैसेज पे कोई डील नहीं है,
आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके बात करना, डिस्कस करना, आपका भाई अवेलेबल है। अगर आप भरोसा रखोगे, जुड़ोगे, तो कोई भी ऐसा लॉस नहीं है जिससे आपका भाई आपको निकाल ना पाए। पूरी कोशिश करूंगा, सबसे पहले आपको ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, इंग्लैंड, किसी भी कंट्री से हो, एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएल भी आ रहा है, पीएसएल भी आ रहा है, सब सारा यहीं पर कवर करेंगे। और मेरी नेक तमन्नाएं हैं आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में। कोशिश तो यही करो कि ये फील्ड इस तरीके की है, इसको छोड़ दो अगर छोड़ सकते हो। अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर थोड़ा सा चीज़ों को देख कर चलो, मेंटेन करके चलो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।